हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि कोट थीटा बराबर 5/12 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा बटे 4 कोस थीटा जमा 5 साइन थीटा बराबर 13/40। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि कोट थीटा का क्या सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है हमारे पास यहाँ पर कोस थीटा बटे में यहाँ आता है साइन थीटा। हम क्या करेंगे इस प्रश्न में, हम इस प्रश्न में साइन थीटा से अंश व हर में भाग दे देंगे तो हम आसानी से यह प्रश्न हल कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर एक बार अपने दिए गए प्रश्न को लिख लेते हैं। हमारा प्रश्न है कुछ इस प्रकार, हमें दिया गया है यहाँ पर कोट थीटा का मान। यह मान कितना है? यह मान है हमारे पास 5/12 और हमें सिद्ध क्या करना है। हमारा यहाँ पर बायां पक्ष है यह और दायां पक्ष है यह, हमें इन दोनों को सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रश्न का हम बायां पक्ष ले लेते हैं। तो लिखते हैं बायां पक्ष लेने पर, तो हमारा इस प्रश्न का बायां पक्ष क्या है? यह है 3 साइन थीटा। तो लिख लेते हैं इसे, यह 3 साइन थीटा। फिर माइनस में क्या है? माइनस में है यह 2 कोस थीटा। तो लिख लीजिए 2 कोस थीटा। अब बटे में क्या है? बटे में है हमारे पास यहाँ पर 4 कोस थीटा। तो लिख लीजिए 4 कोस थीटा और फिर है जमा 5 साइन थीटा, यानी कि जमा फिर 5 साइन थीटा। अब हमने जैसे कि अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था कि साइन थीटा से अंश व हर में भाग देने पर तो यह हमें मिलेगा यहाँ पर 3 साइन थीटा बटे में क्या है? बटे में है यहाँ पर हमारा साइन थीटा, फिर है यहाँ माइनस, फिर 2, फिर है ये है कोस थीटा और इसके बटे में क्या है? इसके बटे में है हमारा यहाँ पर साइन थीटा। तो बटे में क्या है? बटे में हमारा यहाँ पर 4 कोस थीटा। अब भाग दे दीजिए किससे? साइन थीटा से। अब है यहाँ पर हमारा जमा, फिर है 5, फिर है यहाँ पर साइन थीटा और बटे में किससे भाग देना था? साइन थीटा से। ध्यान दे, बराबर लिखते चलें। अब हम देख रहे हैं यह साइन थीटा से कट गया और यह भी यहाँ पे कट गया है। तो क्या बचा? यहाँ बचा है हमारा यहाँ 3, फिर है माइनस, फिर है 2। अब हम देख रहे हैं यह है हमारा कॉस थीटा और नीचे क्या है? साइन थीटा। यह मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में सूत्र बताया था कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है? यह होता है हमारा यहाँ पर कॉट थीटा। तो इसके स्थान पर हम यहाँ पर लिख देंगे कॉट थीटा। तो यह हो गया हमारा 2 कॉट थीटा। बटे में क्या है? बटे में लिख लेते हैं। बटे में हमारा यहाँ पर 4 कोस बटे साइन, फिर से यह हमारा सूत्र बन गया, यानी कि हो गया 4 कॉट थीटा। अब क्या है आगे? आगे है जमा, फिर लिख दिया हमने यहाँ पर जमा और 5। एक बार हम अपने सूत्र को भी लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या सूत्र लगाया था? हमने यहाँ पर लगाया था कोस थीटा बटे साइन थीटा। क्या था यह था हमारा यहाँ पर कॉट थीटा। बराबर चल ही रहा है। अब हमें प्रश्न में दिया गया था, क्या दिया गया था? हमें यहाँ पर दिया गया था कि हमारे पास यहाँ पर कॉट थीटा का मान है 5/12। तो लिख लीजिए। अब हम कॉट थीटा के स्थान पर 5/12 रख देते हैं। तो ये क्या बनेगा? यह बनेगा 3, फिर है माइनस, फिर 2। तो यहाँ आया इसके स्थान पर 5/12। अब बटे में क्या है? बटे में हमारे पास यहाँ पर 4, फिर कॉट थीटा के स्थान पर आया 5/12, फिर है जमा, फिर 5। अब हम देख रहे हैं यह कट जाएगा। कितना कटेगा? 2 एकम 2, 2 छिके 12, ऐसे ही है 4 एकम 4 और 4 तिया यह हो गया 12। बराबर लगाते हुए चलें। तो क्या आया? यह आया हमारा यहाँ 3, फिर है यहाँ पर माइनस, ऊपर है हमारा 5, नीचे क्या है 6। ऐसी पूरे के बटे क्या है? पूरे के बटे लिख लेते हैं। यहाँ हमारा बचा कितना? 5 बटे में कितना? 3, फिर जमा, फिर 5। अब हम 6 लघुत्तम ले लेते हैं। तो हमने 6 लघुत्तम ले लिया, तो 6 हो गए हमारे 18, फिर माइनस के 5 बटे। अब यहाँ पर हम 3 लघुत्तम ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 5 जमा 5 तिया, यह हो गए हमारे 15। अब हम देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। 18 में से हम घटाते हैं 5 तो कितना आएगा? यह आएगा हमारा यहाँ पर 13। तो लिख लेते हैं 13 बटे में कितना है? 6। अब पूरे के बटे क्या है वो लिखते हैं। पूरे के बटे 15 और 5 कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे 20। तो लिख लिया 20, फिर है इसके बटे में 3 और बराबर है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इसकी गुणा कर देते हैं इसमें और इसकी गुणा कर देते हैं इसमें। तो ये कितना आएगा? ये आएगा हमारा 13 गुणा 3 बटे 6 गुणा 20। अब हम देख रहे हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यह कितना बना? यह हमारा बना है यहाँ पर 13 एकम 13 और 20 दूनी कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे 40। तो ये हमारा क्या बन चुका है? ये हमारा बन चुका है यहाँ पर दायां पक्ष, जो कि हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना था। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारा दायां पक्ष व बायां पक्ष एक समान आया है। तो हम कह सकते हैं यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।